हेलो गाइस, मैं वंशिका मेडा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे एंड फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बिजनेस इज़ अ वाइडर टर्म। बिजनेस क्या है? एक वाइडर टर्म है। वाइड का मतलब ही क्या होता है? वास्ट, हैविंग अ ग्रेट एक्सटेंट। तो बिजनेस का मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं होता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी in earning income either by production or purchase and sales or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit। तो इसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप्स के पीपल अलग अलग ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं और जो कि प्रोडक्शन में भी करते हैं, कुछ लोग परचेस में करते हैं, कुछ सेल में करते हैं, या फिर कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और इनका मोटिव अब खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करना नहीं होता है। अब इनका मोटिव क्या रहता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विथ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। आज के समय में बिजनेस सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करता है। बिजनेस खुद में एक वाइड टर्म है और वो उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। बिजनेस अपने अंदर ही इंक्लूड करता है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ को। सबसे पहली एक्टिविटी है क्रिएटिंग अ कस्टमर। अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो वो सोचता है कि मेरे जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगा तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर्स आए, बायर्स आए। तो सबसे पहले करता है वो अपने लिए क्रिएट कस्टमर को। फिर कस्टमर क्रिएट करने के बाद में फिर वो कस्टमर्स की प्रेफरेंस को माइंड में रख कर कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए इस प्रोडक्ट में, और तो वो कन्वर्ट करता है अपने इकोनॉमिक प्रोडक्ट को गुड्स एंड सर्विसेज में। और फिर वो सोचता है कि ये सब तो ठीक है, पर आज के टाइम पे आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना चाहिए। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है। किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और वो क्या लॉन्च करता है? न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये सब तो लॉन्च कर लेता है वो, फिर उसके बाद इन सबको लोगों तक पहुंचना भी तो है। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो ये ऐसे पहुंचेगा, वो मार्केटिंग करता है। तो वो मार्केटिंग करता है न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, सो दैट दिस कैन रीच टू द कस्टमर। एंड ये प्रोसेस होती है, ये पूरी एक्टिविटी होती है बिजनेस में। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी है बाय डिफरेंट ऑथर्स। फर्स्ट दे रखी है, बिजनेस is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods and ये लेविस एच हनी ने दी है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट बाय पीटरसन एंड पॉलमैन। बिजनेस इज sum total of those process which are engaged in the removal of hindrance of persons, trade, places, transport and insurance and time warehousing in the exchange banking of commodities by जेम्स स्टीफन। ये लास्ट वाली डेफिनेशन में ये जितने भी हिंड्रेंसेस दे रखे हैं ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें से जो भी डेफिनेशंस आपको लग रही है कि मुझे याद हो जाएगी तो सो प्लीज़ आप इनमें से एक या फिर दो कोई सी भी डेफिनेशंस याद करिए। हम लोग बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को नेचर और फीचर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अर्निंग मनी, नॉट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं जिसमें उसका सिर्फ मेन मोटिव रहता है मनी अर्न करना, प्रॉफिट बनाना। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Before goods are offered to people for consumption, they must be either produced or procured by business enterprises. जो गुड्स कंज्यूमर्स तक जाते हैं वो सबसे पहले प्रोड्यूस्ड होते हैं या फिर प्रोक्योर होते हैं। प्रोक्योर का मतलब होता है परचेस होते हैं या फिर एक्वायर होते हैं कहीं से। तो सेकंड का कैरेक्टरिस्टिक्स का ये था, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अ बिजनेस। अगर हम खुद के लिए ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली इज नॉट डूइंग बिजनेस। अगर फार्मर सिर्फ अपनी घर वालों के लिए और अपने लिए ही फार्मिंग करेगा तो वो कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा।
बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी. अगर वो फार्मिंग करेगा, क्यों करेगा? सेल करने के लिए करेगा, अपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसने, तो वो क्या कहलाएगी? बिजनेस एक्टिविटी. ओके. फिर फोर्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. Another important feature of business, it is another important feature of business, is that it must sell or exchange goods or services on a regular basis. Buying or selling goods or services once or twice is not a business. एक बार या फिर दो बार किसी चीज को बेच देना वो बिजनेस नहीं कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस इज नॉट डूइंग ही इज नॉट डूइंग बिजनेस. But if a person buys and sells house on a regular basis to earn commission, then it will be considered as business. मतलब कि अगर एक पर्सन है जो कि अपने पुराने घर को बेच के एक नया घर खरीदता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है. बट एक और पर्सन है जो कि घर खरीदता भी है और बेचता भी है, कौन से बेसिस पे? ऑन रेगुलर बेसिस पे, फॉर गेनिंग कमीशन, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस. नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट अर्निंग. The main purpose of business is earning profit. If the profit motive is missing in the transaction, then it cannot be considered as business transaction. मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का सबसे मेन मोटिव रहता है. अगर ये ही मिस रहेगा इसमें बिजनेस में तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. अगर हम किसी को दान में हमारे गुड्स को दे देते हैं वो कोई बिजनेस नहीं कहलाता है. उससे हमें कुछ पैसा मिला है, रिटर्न मिला है, नहीं मिला है ना, तो वो बिजनेस कहाँ से कहलाएगा? सिक्स्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क. It is also another important point of business. Business is the presence of risk factor in the transaction. There is always a possibility of loss. It is not certain that a businessman will always earn adequate profit, as market condition may change, customers' taste may change, there may be strike in businessman's own factory, etc. मतलब कि बिजनेस में हर बार आपको प्रॉफिट हो ये तो संभव नहीं है, कभी ना कभी लॉस भी होगा, तो ये रिस्की रहता है. आपको रिटर्न में कुछ भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर लॉस भी मिल सकता है. क्यों? क्योंकि डे बाय डे कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ती जाती है और उनका टेस्ट चेंज होते जाता है. मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं जो कि कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके कारण कभी कभी कंपनी को लॉस भी करना पड़ता है, झेलना पड़ता है. और कभी कभी बिजनेसमैन में ही लड़ाई हो जाती है अपनी खुद की फैक्ट्री के अंदर ही. ये भी सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी बिजनेस चलाने का. ठीक है ना. तो ये पूरे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे. एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क. आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक. सो थैंक यू.